सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जरा सोचिए, आप घर पर बैठे हैं, अचानक एक जोर की आवाज आती है और घर की खिड़कियों के शीशे तक चटक जाते हैं। सुनने में किसी भयानक घटना से कम नहीं लगता है, लेकिन ये हुआ है। बीते 30 सितंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक तेज धमाके सी आवाज ने पूरे शहर को दहला दिया। इस घटना के बाद शहर में लाखों लोग सहमकर घरों से बाहर आ गए और इमरजेंसी नंबरों पर फोन लगाने लगे। हालांकि बाद में पता चला कि धमाके की आवाज एक फाइटर जेट से आई थी। यह घटना सोनिक बूम की वजह से हुई थी। कुछ इसी तरह की घटना बीते दिनों बेंगलुरु में भी सामने आई थी, जिसने लोगों को असमंजस में डाल दिया था। यह सोनिक बूम वायुयानों के काफी तेज गति से चलने की वजह से पैदा होती है। DNS में आज हम आपको सोनिक बूम के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे कि आखिर सोनिक बूम की वजह से इतनी तेज आवाज कैसे पैदा हो जाती है। ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। ये तरंगे आमतौर पर जिस स्रोत से पैदा होती हैं उनसे बाहर की ओर चलती हैं। हवा में इन तरंगों की रफ्तार कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे हवा का तापमान और ऊंचाई। किसी रुके हुए स्रोत जैसे टेलीविजन सेट या रेडियो से पैदा होने वाली ध्वनि तरंगे हमेशा बाहर की ओर को चलती हैं। ये तरंगे समान केंद्र वाले गोलों के रूप में चलती हैं, जिनकी त्रिज्या बाहर की ओर बढ़ती हुई रहती है। इसके उलट जब आवाज किसी चलते हुए माध्यम से निकलती है, जैसे किसी ट्रक से, तो इससे निकलने वाली तरंगे ट्रक के सामने एक दूसरे के करीब होती जाती है, जबकि ट्रक के पीछे ये फैलती जाती हैं। यह सब कुछ होता है डॉपलर प्रभाव की वजह से। यह देखा गया है कि जब हम ज्यादा रफ्तार के साथ ध्वनि के किसी स्थिर स्रोत के करीब आते हैं तो ध्वनि की पिच अधिक होती है, और अगर हम ध्वनि के स्रोत से दूर चले जाते हैं तो पिच कम हो जाती है। स्रोत या पर्यवेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण तरंगों की पिच या आवृत्ति में यह बदलाव ही डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जब कोई विमान ध्वनि की गति से कम स्पीड से उड़ता है तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रेशर डिस्टरबेंस या साउंड सभी दिशाओं में फैल जाती है, लेकिन सुपरसोनिक वेग में दबाव क्षेत्र एक खास इलाके तक ही सीमित होता है। ये दबाव क्षेत्र अक्सर विमान के पिछले हिस्से में फैलता है और एक सीमित चौड़े कोण में आगे बढ़ता है, जिसे मैक कोण कहा जाता है। विमान के आगे बढ़ने के साथ ही पीछे की ओर कोण का पैराबोलिक किनारा जब पृथ्वी से टकराता है तो एक जबरदस्त धमाका या बूम पैदा करता है। जब इस तरह का विमान काफी लो एल्टीट्यूड यानी नीचे उड़ता है तो यह शॉक वेव इतनी ज्यादा तीव्रता का होता है कि इनसे खिड़कियों के शीशे तक टूट सकते हैं। इस वजह से हमें विस्फोट या बादलों के गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई देती है। इसके अलावा इंसानों की सेहत पर भी इसका बुरा असर देखा जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में सुपरसोनिक विमानों को ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों से उड़ाना प्रतिबंधित है। साल 1947 में अमेरिकी सेना के पायलट चक ईगर ऐसे पहले विमान चालक बने जिन्होंने बेल X-1 विमान 1127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाकर एक नया कीर्तिमान बनाया था। उस वक्त से सुपरसोनिक उड़ानों का चलन शुरू हुआ। आज उन्नत तकनीकी के दौर में ऐसे विमान आ गए हैं जिन्हें 3 मैक यानी ध्वनि की वेग से 3 गुनी रफ्तार से उड़ाया जा सकता है।